So students, now we will discuss linear equations. Linear equations in one variable and linear equation in two variables. So we will start from linear equation in one variable. One variable का जो linear equation होता है वहाँ से हम start करेंगे. Okay? So linear equation in one variable. तो इसके पहले कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करें, आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस कि उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होता है. जैसे हमने लिखा x प्लस 7 इक्वल्स टू 0. इसमें वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है? इसमें ये है वेरिएबल और 7 है कांस्टेंट. क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है तो इसमें कांस्टेंट कौन सा है? ये 3 कांस्टेंट है और ये 5 कांस्टेंट. और x क्या है बेटा? वेरिएबल. तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का एग्जांपल हो गया. इसमें हम जब x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर क्या निकलता है? x इक्वल्स टू, जब इक्वल साइन इधर जाएगा तो जो प्लस में है वो किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में. सो x इक्वल्स टू -7. सिमिलरली यहाँ पर हम ये 3x प्लस 5 है तो प्लस 5 को जो इक्वल साइन पे इधर ले जाएंगे राइट साइड में तो उसको क्या बोल देंगे? 3x इक्वल्स टू -5. और ये जो मल्टीप्लाई है न्यूमरेटर में, ये कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में. तो x इक्वल्स टू -5/3. ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया. इसमें हमें जो वेरिएबल x है उस वेरिएबल x की एक वैल्यू हमको मिल रही है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इन टू वेरिएबल्स. अब जैसे कि हमने इसमें देखा, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स. यहाँ पर कितने वेरिएबल थे? वन वेरिएबल. कितना वेरिएबल था? वन वेरिएबल. अब यहाँ पर वेरिएबल 2 होंगे तो यहाँ पे वेरिएबल x था, तो क्या यहाँ पे वेरिएबल x के अलावा एक और हो जाएगा और वो वेरिएबल क्या होगा? y. सो x प्लस 3y इक्वल्स टू 8. ये हमारी एक इक्वेशन हो गई. इस इक्वेशन में ये x क्या है बेटा? वेरिएबल 1 और y क्या है? ये वेरिएबल 2. और 8 ये क्या है बेटा? कांस्टेंट. तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 में x एंड y आर दी वेरिएबल्स एंड 3 एंड 8 आर दी कांस्टेंट्स. तो यहां पर हमको ये देखने को मिला कि x और y जो होंगे वो क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे और 3 एंड 8 क्या है? कांस्टेंट्स. तो लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन अगर दी है तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जो हमें लाइन फॉर्मेट दे. क्या दे बेटा? लाइन. अगर हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये क्या देगी हमें? लाइन देगी. क्या देगी? लाइन. अब जैसे हमारा x प्लस ये 2x प्लस 3y. सर लाइन कैसे देगी? हाँ अभी बताएंगे. 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है. क्या बेटा? ये 7. अब ये x है और ये y है. हमने क्या किया? इसमें कोई एक वैल्यू पुट करी. इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं.
x है और ये y है। इसके लिए हमने एक टेबल बनाई। टेबल में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। x को हमने 0 पुट किया। क्या किया पुट? 0। तो x को अगर हम 0 पुट करेंगे, यहां पर देखो हमने 0 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 7। सो 2 इंटू 0 क्या हो गया? 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ये y इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? 7/3। तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 7/3 आ गया। फिर हमने x को 1 पुट किया, हमने 0 की जगह क्या पुट किया बेटा? 1 पुट किया, तो ये आ गया 2 1 से 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2 दैट इज 5, तो ये हो जाएगा 5/3। यानी जब इसकी वैल्यू x की 1 होगी तो ये क्या आएगा? 5/3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम s की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा? 2 2 जो 4, और 7 में 4 गया, क्या आ जाएगा? 3। 3/3 इक्वल्स टू 1। दैट इज अगर हमने वैल्यू पुट करी 2 तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने x की वैल्यू क्या करा? 3 करा, तो ये आएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 6 दैट इज 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1/3। तो 3 करा, और यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 1/3। तो x की 0 1 2 3 ये साइमल्टेनियसली वैल्यू रखने में हमारे जो वैल्यू y के आएंगे वो क्या आएंगे? 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? y 7/3। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करा तो वैल्यू क्या है हमारी y की? 5/3 है। जब हमने वैल्यू पुट करा 2x की तो y की वैल्यू क्या आई? 1। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। तो ये हमने कुछ वैल्यू पुट करा है। एक वेरिएबल की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। यस और नो? इज इट क्लियर? यस सर। अब जब हमने x की एक वैल्यू को पुट करा तो y की वैल्यूज आती जा रही हैं। यस और नो? तो ये एक ग्राफ है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 1 2 3 एंड ये 4 है। और ये हमारा ओरिजिन हो गया जो कि 0,0 हो गया। क्लियर है? अब देखो हमने वैल्यू पुट करी x की, क्या 0, x की वैल्यू 0 पुट करी। यस और नो? तो y हमारा क्या है? 7/3। 7/3 को हम ये कैसे डेसिमल में लिख सकते हैं? 2 2 जा 6, 1 आया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी 2.33। तो x जब 0 होगा यानी x यहाँ पर होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2.33। ये 2.5 है तो 2.33 यहाँ आ जाएगी। ये एक पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया बेटा? पॉइंट P1। क्या मान लिया हमने? पॉइंट P1। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो हमने 1 पे ऐसे कर दिया, और y की वैल्यू क्या आ रही है? 5/3, यानी 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यानी 1.66। तो 1.66 कहाँ आ गया? ये 1.5 है तो 1.6 यहाँ आ जाएगा बेटा। तो 1.66 आ गया। ये पॉइंट P1 हो गया और ये पॉइंट P2 हो गया। इसके बाद हमने रखा x की वैल्यू को 2 रखा। हमने क्या किया? x की वैल्यू को 2 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1।
ऐसे ही हमने x की वैल्यू को 3 पुट करा, x की वैल्यू को 3 पुट किया है, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 1/3। तो अगर हम इसकी वैल्यू को, तो ये 1/3 आ गई। ये पॉइंट P2, ये P3 और ये P4, ये पॉइंट P2, पॉइंट P3 एंड ये पॉइंट 4। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा पॉइंट जब मिलाया हमने तो एक लाइन बन के आ गई। क्या बन के आई, ये लाइन बन के आ गई। क्या बना बेटा, ये लाइन। अब ये P1, P2, P3, P4 एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन को। लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, P1, P2, P3 एंड P4 रिप्रेजेंट्स लाइन। इज इट क्लियर? यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 2x + 3y = 7 है, 2x + 3y = 7 है, ये P1, P2, P3, P4 पॉइंट से पास हो रहा है। और इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको मिला दिया यहाँ से। इज इट ओके? समझ आ गया? तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उसमें हम अगर x को डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर उन सारी वैल्यूज को हम ग्राफ में प्लॉट करें तो ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट ओके? तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने x के 4 पॉइंट्स लिए और 4 डिफरेंट पॉइंट्स में x के y के 4 डिफरेंट पॉइंट्स आए। इस तरह से हम जितने भी x के डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, x के हम कितने भी डिफरेंट पॉइंट ले लें, हर बार हमें डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली है। हर बार हमको क्या मिलेगी, यानी अगर हम इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स लेंगे तो हमें y के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए हम इसको बोल देते हैं ये कैसा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दे रहा है। क्या दे रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दे रहा है। बॉक्स के नीचे लिखना है। हाँ, क्या कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जितने x के डिफरेंट पॉइंट्स होते जाएंगे तो y के भी हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म। क्या देखेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। So now we will discuss linear equations in 2 variables और एक कौन सा है, जनरलाइज्ड और स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड और स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2x + 3y = 7। तो अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्म जो होगा वो होगा ax + by = c। और इसको इधर भी ला सकते हैं, सो ax + by, अगर ये माइनस है तो इसको माइनस कर सकते हैं, +c = 0। तो यहाँ पे a b c, ये a b c क्या है बेटा, a b c आर दी कांस्टेंट्स। ये क्या है,
कांस्टेंट्स। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और सी हमारा कांस्टेंट। इसी तरह से ए बी सी क्या हो गए हमारे? कांस्टेंट्स हो गए। अब इसमें हम 3x + 5y = 11 है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने, तो क्या किया? 3x + 5y - 11 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई है? a की वैल्यू क्या होगी? 3। b की वैल्यू क्या है बेटा? 5। एंड c की वैल्यू क्या है? -11। सिमिलरली 5x + 7y = 37। इसमें a की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू और c की वैल्यू -37। क्यों? क्योंकि जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो इज इट क्लियर? क्या सबको समझ आ गया है? क्लास 9 के सिलेबस में आपके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के जनरलाइज्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यही टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स इसमें डिस्कस हो गए हैं। सो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा और यही आपके टॉपिक्स हैं। क्लियर है? इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।